मैं प्रियंका जी की बात को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा जी से प्रभावित होकर नाम रखा गया था। फिर वो आपसी लड़ाई के कारण क्या होता है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा। तो वो अपना स्वानुभूति प्रयोग बता रही होंगी। वो विषय को हम अलग रखते हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बदली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जूम करो। यानी उधर चले भी गए, और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए, और बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए। तो ये दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी और जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई। रुक, तेरे को बताते। मेरे को जाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूँ इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे। ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेशर्म शर्म करो, शर्म। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? महायुति को क्या लग रहा है, चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे? ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। चुप कर बे कुत्ते। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूँ, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहाँ पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की। खत्म।